आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले गला खराब होने की माफ़ी। अब 2 कमेंट जो कि जनाब के वीडियो के नीचे आए हैं। इसके बाद में हम जनाब के व्लॉग का रिव्यू करेंगे। पहला स्क्रीनशॉट एक शिकायत है जो बेसिकली डीकेआई के लिए आई है और देखो कितना लंबा चौड़ा इन्होंने लेटर छापा है। लेकिन अफसोस की बात ना तो उनको जवाब मिला है कैसा भी और ना ही यहाँ पर भी कोई किसी ने उसको कमेंट पर जवाब देने की कोशिश करी है। हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के बारे में करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस बात को यहाँ पर भी उठाया जाए जिससे कि ये आवाज़ और ये नाइंसाफ़ी एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँचे जिनको उनको इसके ऊपर सॉल्यूशन देना है। पहली शिकायत का स्क्रीनशॉट अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्योंकि इन्होंने शिकायत करी है तो इसलिए मुझे इनका नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोनू सिद्धू हैं। मेरे को बहुत बुरा टेरेबल एक्सपीरियंस हुआ डीकेआई लेबल के साथ। मैंने ऑर्डर नंबर 1186 के थ्रू 2 सूट ऑर्डर किए थे जो बेसिकली सरप्राइज था, गिफ्ट था। हमारी एनिवर्सरी पर वाइफ के लिए था और लगभग 10,000 रुपये मैंने खर्च किए। दुर्भाग्यवश उनमें से एक ड्रेस पर नोटिसेबल स्टिचिंग डिफेक्ट था और पुअर क्वालिटी फिनिशिंग थी। अब देखिए यहाँ पे साफ-साफ जो है शिकायत कर रहे हैं कि स्टिचिंग इश्यू था, मतलब सिलाई ठीक नहीं थी और साथ-साथ पुअर क्वालिटी फिनिशिंग थी, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। अब ऐसे में आदमी क्या करेगा? आदमी शिकायत करेगा। तो आगे ये लिखते हैं कि मैंने इमीडिएटली इनकी टीम को कॉन्टैक्ट किया थ्रू ईमेल और इसके साथ-साथ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके इस इश्यू को रिपोर्ट किया। तो बहुत बार प्रयास करने के बावजूद भी डीकेआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। ना ही उन्होंने कंप्लेन के ऊपर कोई ध्यान दिया और इनका कस्टमर के प्रति जो सर्विस का जो रवैया रहा और फीडबैक का जो रवैया रहा उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। मैं ज़िंदगी में अब कभी भी इनसे कोई भी चीज़ खरीदूंगा नहीं। साथ ही मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनका खरीदने से पहले 2 बार सोचें कम से कम। एक ब्रांड जो कस्टमर को इग्नोर करे और साथ साथ उसकी क्वालिटी के साथ में खिलवाड़ करे उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। देखिए एक शिकायत थी एक सब्सक्राइबर की जो कि इनका सब्सक्राइबर है और उसने बहुत सोचा होगा कि एनिवर्सरी पे इनका सूट वो उसको अपनी वाइफ को दे जिससे उसे सरप्राइज मिले कि जो उनके मतलब इन्फ्लुएंसर हैं और जिनको वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनका एक सूट खरीद के वो उनको दे सके और उनको सरप्राइज कर सके। लेकिन वो बुरी तरह से फेल रहे इसमें और साथ साथ उनको कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम तो आती है लेकिन रिस्पॉन्ड ना मिलना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमने सोचा कि इस वाले लेटर को हम यहाँ हाईलाइट करेंगे जिससे कम से कम उनको कोई सॉल्यूशन मिल सके, अगर कोई भी उन तक ये बात पहुँचा सकता हो तो। लेकिन कहते हैं ना कि सोते हुए को तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागे हुए हों उनको कौन उठा सकता है? क्योंकि ये सारे कमेंट्स तो इनके व्लॉग के नीचे ही हैं, ऐसा छुपा हुआ कमेंट तो है नहीं। हमने जैसे ही देखा वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था, तो फिर उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा जिनके इस संबंध में किया गया है? अब अंदाजा लगा लीजिए कैसे लोग हैं ये और किस तरह से अपने ब्रांड को हैंडल कर रहे हैं। अब छोटे-छोटे 2 कमेंट और उसके बाद में व्लॉग का रिव्यू। पहला कमेंट आपके स्क्रीन पर, ये कमेंट्स इनके बच्चे के लिए है। अभी तक चलना नहीं सीखा, वो भी क्या स्कूल में सिखाएंगे? पूरा टाइम दांत फाड़ कर मुंह से हंसती रहती है। फैजा औलाद को तो चलाना सिखा। देखिए थोड़ा सा गंदी लैंग्वेज यूज करी इन्होंने, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक 1.5 साल का हो गया है लेकिन बच्चा चलना नहीं सीखा है। और ऐसा ही कमेंट एक और भी था उसमें, उसमें लिखा हुआ था कि अभी 18 महीने का हो गया है जबकि 9 महीने के बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। फिर भी इनका ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं है। ये मेरे थॉट्स थोड़ा सा इस टाइम में अलग हैं। वो ये है कि ये बच्चा जो है इसको पहले तो ये इतना ज़्यादा दिखाते हैं, इतना ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि इनके पास कंटेंट कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि बच्चा दिखा के व्लॉग जो ज़्यादा हिट हो जाएगा और ज़्यादा चल जाएगा, उसी को एज ए कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से बच्चे में जो कमियां हैं वो सारी कमियां एकदम एक एक करके सामने आ रही हैं और लोग इस बारे में बात भी करते हैं और बोलते भी हैं कि ये बच्चा किससे रिलेट कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई छोटे बच्चे के बारे में इस तरह की बातें करे या नेगेटिव कमेंट्स करे। लेकिन क्या करें, इन इन लोगों ने बच्चे को इतना ज़्यादा दिखाया, इतना ज़्यादा दिखाया कि जो अगर कमी भी है कुछ तो वो सबके सामने एक साथ आ गई है। तो लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इनको चाहिए कि बच्चे को इतना ज़्यादा ना दिखाएं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं लेकर आते, क्योंकि अच्छी बुरी सब तरह की नज़र होती हैं। तो कोई आपके बच्चे को देख के कुछ कहे और आपको बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा ये है कि बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। पर ये क्या करें, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनका दिमाग चलता ही नहीं है, कोई काम करते नहीं है, किसी तरह का कोई भी जॉब या कि ये कहिए कोई एक्टिविटी इनकी लाइफ में होती ही नहीं है। तो ये क्या दिखाएँ?
रोज की रोज यही कि भी आप पड़े हुए हैं घर में, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अब हम घूम लिए, अब हमने जो है पापा से बात कर ली, हालांकि पापा से बात करते ही नहीं है ये, या फिर एक दूसरे से बात कर लिया, एक दूसरे से झगड़ लिए। अरे वो झगड़ा ही दिखा दो, कम से कम लोगों को कुछ तो मिर्च मसाला मिलेगा। और दूसरा कमेंट जो इसके नीचे है वो हमने जानबूझ के इसलिए लिया है कि जिस तरीके से इन्होंने पहले वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग दोनों के दोनों इसलिए खींचे हैं कि इन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रामा देखा है, आई मीन एक वेब सीरीज देखी है, जिसे काफी सारे एपिसोड इन्होंने देख डाले और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करी हैं। हिंदुस्तान में तो कोई वेब सीरीज इनको अच्छी लगती ही नहीं है, इन्होंने अगर वेब सीरीज देखी है तो पाकिस्तान की देखी है। चलिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को ये अपना सब्सक्राइबर और व्यूवर बहुत ज्यादा मानते हैं, कि वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए ये जितनी ज्यादा पाकिस्तान की चीजों के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा वो रिलेट होगा। इसलिए ये ऐसा काम करते हैं कि पाकिस्तानी सीरियल, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी चीजें, पाकिस्तानी फैशन, इन सब का नाम लेके ये सब चीजें बोलते हैं। तो भाई ये इनका अपना तरीका है कमाने का। चलिए जाने दीजिए इस बात को भी। मैंने ये कमेंट इसलिए चुना है क्योंकि ये इन्होंने ये कहा कि अपनी लाइफ से रिलेट करता है, इनकी लाइफ से रिलेट करता है ये वाला सीरियल। इस कमेंट में क्या लिखा है, आई एम सॉरी, आपकी लाइफ और उस ड्रामे में बताई गई लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं है। में हीरो जो होता है वो अपनी बीवी से ना पैसा लेता है, ना ही बीवी के पैसों पर अपनी फैमिली को पालता है। तो इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। आप इनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से तुमने जबरदस्ती उस सीरियल का नाम लेकर अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करी, उसमें जो दिखाया जा रहा है, जो तुम लोग जो करते हो, ड्रामेबाजी करते हो, वो उससे बिल्कुल रिलेट होता नहीं है। चलिए ये 3 कमेंट लिए थे, ये इसलिए लिए थे कि इनके चेहरे पर जो चढ़ा हुआ पर्दा है उसको हम नीचे गिरा सकें। क्यों क्यों करके इनका डीकेआई नहीं चल पा रहा, और क्यों करके ये इस तरह ट्रोल हो रहे हैं बच्चे को दिखाकर, और दूसरा पाकिस्तानी सीरियल का नाम लेकर और जबरदस्ती नाम लेकर, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले डब्बा ने भी ये काम किया था कि उन्होंने भी जो है पाकिस्तानी के फिल्म स्टार का नाम लिया था, और उसके बाद में उसने अपने कमेंट बॉक्स में, उसके कमेंट बॉक्स में इसका भी नाम आया था। तो इससे उसको बहुत ज्यादा हुआ था डब्बा को कि देखो भी देखो, वो लोग भी मेरे पसंद कर रहे हैं। तो इनके ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टंट हैं, दूसरे देश के लोगों को खुश करने के लिए। हमें कोई इस बात से दिक्कत नहीं है कि कौन देखता है इनको, कौन नहीं देखता, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करके ये जो दिखाते हैं और ड्रामा करते हैं वो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी मेरी आवाज़ आज बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए अब आ जाते हैं जनाब के व्लॉग के ऊपर। जनाब जो है छपरी के बालों की तरह बिखेर कर आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। जनाब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना प्रेस वाला आया नहीं है, तो डीकेआई के जो ऑर्डर जाने हैं वो लेट ना हो जाएं। भाई लेट ना हो जाएं, ये ध्यान रखिएगा, लेट ना हो जाए, इसलिए जनाब आए हैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए। पीडी भी आई थी लेकिन वो चली गई। अब जनाब बैठे हैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए। जनाब सूट क्या प्रेस करोगे, पहले अपने बालों में कंघी तो कर लेते कम से कम स्क्रीन पे आने से पहले। या इतनी भी फुर्सत नहीं है कि बालों में कंघी की जा सके, और काम जरूरी है इसलिए फटाफट यहाँ पर आगे। ये फटाफट कब आगे, 2 बजे, क्योंकि इनके सोने को उठने का टाइम जो है ना वो होता ही ये है। जनाब प्रेस कर रहे हैं, जनाब प्रेस कर रहे हैं, भाई देख के हैरानी हुई। जनाब प्रेस कर रहे हैं, मैं अगेन कहूंगा जनाब प्रेस कर रहे हैं, ये देख कर हैरानी हुई। ओ गॉड, ये कैसा दिन आ गया कि जनाब प्रेस कर रहे हैं। जब ये लोग डेला गए थे वहां पर बीवी का ड्रेस प्रेस करने के लिए ये किसको देकर आए थे, पिज्जा को देकर आए थे कि लो ये वाला प्रेस कर दो। खुद वहां पर प्रेस नहीं करी थी, लेकिन जनाब यहाँ पर आकर प्रेस कर रहे हैं। चलिए एक और प्रेस की बात याद दिला देते हैं। जनाब जब छोटे थे और अपने पापा की ड्रेस को प्रेस कर दिया करते थे तो बदले में जनाब को पैसे मिला करते थे। जनाब ये बताओ कि अब पीडी ने आपको कितने पैसे दिए, पैसे मिले भी या नहीं मिले? मुझे पक्का पता है पैसे नहीं मिले होंगे, क्योंकि जनाब ने सिर्फ एक प्रेस किए हुए सूट को दोबारा प्रेस किया है और उसके बाद में कोई सूट प्रेस नहीं किया होगा। दूसरी बात, दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इनका बिजनेस जैसे बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं इनके, और वो ऑर्डर पूरा करना जरूरी है टाइम से। इनके ऑर्डर्स का क्वालिटी चेक कैसे होता है, उसका रियलिटी चेक तो हमने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दे दिया कि कस्टमर ने किस तरीके से इनको बोला है कि इनके सूट अच्छे नहीं है, स्टिचिंग अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ जो क्वालिटी और फिनिशिंग है वो भी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका बिजनेस इतना चल रहा है और इतना बढ़िया चल रहा है कि ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं और ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको भी यहाँ पे आना पड़ा, तो आप ये तो सोचो कि कोई काम अगर रन करता है तो आदमियों को किस तरह से रखता है, किस तरह से एंगेज रखता है। अगर उनके ऑर्डर में सप्लाई में कोई दिक्कत हो तो वो उसका ऑल्टरनेट क्या है। तब यहाँ पे एक और लड़का रखने की कोई जरूरत नहीं थी क्या?
या एक लेडी रखने की जरूरत नहीं थी क्या, कि जो इस तरह से प्रेस वैस करके ये सब चीजें दे देती। सब ड्रामेबाजी है, दोगलापन है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इनको हार के 30% सेल का ऑफर लाना पड़ा, ये कम से कम इस बहाने ये वाले सूट्स निकल जाएं। अरे जब सब लोग कह रहे थे तो तब 30% स्टार्टिंग में डिस्काउंट किया होता कि ये हमारा अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है, तो हो सकता है इनको सेल मिल जाती। क्योंकि जब थोड़ी हाइप बनाई हुई थी इन्होंने कि सूट ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, वो बात दूसरी के सूट एक बार जब दिखाए इन्होंने, उसके बाद में इनकी जो ट्रोलिंग है उसके बाद में शुरू हुई। लेकिन उसके बाद में भी कम से कम कुछ लोगों के लिए तो ये क्रेज था कि नए इनकी सूट लेंथ आई है, नई रेंज आई है, और वो भी किसकी आई है, डीपी की आई है, और किसकी आई है, जनाब की आई है। तो इस सब करके कम से कम वो तो निकल जाते। इन्होंने तो वो तो 100 इन्होंने जो पत्र लिखने थे, नोट लिखना था, लव लेटर लिखना था, मुझे नहीं लगता वो 100 लेटर भी खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि आज तक इंस्टा अकाउंट पे ये 2-4 स्टोरी के अलावा कुछ नहीं दिखा सके जो लोगों ने इनको भेजी। अब देखिए, कोई भी लोग अगर इनका ये सूट लेता और पहनता और उसको अच्छा लगता तो डेफिनेटली इनको टैग करके वो फोटो भेजता, और ये फटाफट उसको तुरंत ही दिखा देते। पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ना तो इतने ज्यादा सूट बिके, और ना ही जो है वो 100 कार्ड इनके खत्म हुए। जनाब को खुद नहीं पता कितने बजे से आए हुए हैं। तो वैसा ये तो इनका काम के प्रति अपना कमिटमेंट है। देखिए, जिसके ऑर्डर जाने होते हैं, जिसको पता होता है कि भी आज जो है आयरन करने वाली लेडी नहीं आई है, तो वो तो मॉर्निंग से ही उसको देखते ना। क्योंकि पार्सल जाने का भी एक टाइम होता है, सब टाइम जो आपके नहीं चलते हैं। ये जिसको भी इस बात का सबूत चाहिए कि जनाब ने प्रेस किए हुए सूट के ऊपर प्रेस किया है, तो उसकी हम शॉट आज ही डाल रहे हैं। वो शॉट आप अलग से देख लीजिएगा, उसमें वीडियो क्लिपिंग है कि किस तरह से बिल्कुल फाइनल सूट को जनाब ने खोला और दोबारा से आयरन किया। बिल्कुल वही ड्रामेबाजियां हो गई कि पहले कूड़ा फैला दो और फिर एक बड़ी सी झाड़ू लेके उसको एक साइड में करके दिखा दो कि हमने सफाई अभियान पूरा कर लिया। जनाब और मैडम क्या इससे कम थोड़ना है भाई? जब वहाँ काम नहीं किया जनाब ने, तो 748 कैसे बिताया वहां पर? आज अड्डा वहीं पे लग गया था जनाब का, जो शाम को अड्डा लगता है। बताओ भी बताओ, अड्डा चल रहा है या क्या चल रहा है ये? अब इसके बाद में एक सिरम के लिए सारे लोग लगे पड़े हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मैडम ने किया, भाई जनाब ने भी किया, इन दोनों ने 2-2 बार कर चुके हैं, और डब्बा भी इसका कर चुकी है। आज फिर डब्बा का एक व्लॉग आया है, उसमें अगेन इसी सीरम का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो सीरम अच्छा है, बुरा है या कैसा है, वो आप लोग खुद परखें और उसके बाद में उसको सेलेक्ट करें और उसको लें। पिछले व्लॉग में भी हमने 2 स्क्रीनशॉट डाले थे, यानी मैडम के 2 फोटो डाले थे, जिनमें उनके चेहरे के ऊपर और उनकी जो आंखें हैं उनके चारों तरफ डार्क सर्किल पूरे हो रहे हैं। तो अगर ये यही वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? भाई कुछ तो ईमानदारी रख लो लोगों के साथ में। नहीं कह रहे कि ये डार्क सर्किल हटाता है या नहीं हटाता है, लेकिन खुद यूज किया नहीं है और दूसरों को आप यूज करने के लिए कह रहे हो ये वाला यूज कर लो और वो वाला यूज कर लो। अब ये देखिए स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैडम के 2 स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं। इनके आंखों के चारों तरफ क्या हाल है और इनके गालों के आसपास क्या हाल हो रहा है। असल में हर समय तो आप फिल्टर यूज कर नहीं पाते हैं, तो इसमें पकड़े जाते हैं आप। इससे पहले इसी तरह से स्क्रीनशॉट हमने उन शॉट्स के लगाए थे जब ये फराह के घर पे गए थे और दोनों की स्किन कितनी बुरी हो रही थी। अब वो फराह का कैमरा था तो इसलिए उसमें तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ था, तो वहाँ ये पकड़े गए। तो इसके बाद में घर का सीन दिखाते हैं, और तीनों ने यानी कि बाप बेटे और मम्मी ने तीनों ने नई ड्रेस पहनी है, बिल्कुल नई ड्रेस निकाली है सिर्फ यहाँ शूट करने के लिए, और तीनों की वाइट ड्रेस है। और मैडम की ड्रेस सेंस तो देखो, इतना लूज पहन रखा है, उसके नीचे जो जीन्स भी पहनी है वो भी बहुत ज्यादा लूज पहनी है। मैडम आपकी फैशन सेंस को क्या हो गया? आप इसमें क्या की बजाय क्या दिखाई दे रहे हो? लोग आपको क्या देखना चाहते हैं और आप दिखा क्या रहे हो? से भी पता चलता है ड्रेस सेंस की आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। देखिए देव भैया जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं, घर में ड्यूटी लगी हुई है नान की। क्या नान बिल्कुल ही खाली है? क्या उसका स्कूल नहीं चलता? क्या उसकी पढ़ाई नहीं चलती है? हम ये नहीं कह रहे कि बड़ों की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, पर उससे पहले तो जनाब का हक बनता है। कभी तो यार अपने फादर के लिए अपना फर्ज निभा दो। अरे सिर्फ एक कमरा दे दिया तो उससे क्या आपका फर्ज निभ गया है? यहाँ पर उनके फिजियोथेरेपी का, देव का, इनका खर्चा उठा रहे हो, इससे क्या एक बेटे का फर्ज आधा हो जाता है? आप सब लोग ही बताइए कि आपको कैसा लगेगा कि आपका बेटा आपके लिए सिर्फ पैसा खर्च करे, आपको बिल्कुल भी टाइम ना दे। जनाब 1-2 दिन के लिए भी अपने फादर की देखभाल नहीं कर पाते,
और वो तो तब की बात है जबकि बिल्कुल खाली हैं, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में भी फादर की देखभाल नहीं कर सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इनको दादा बेटे का टैग किसने दे दिया। एक बहुरानी है जो उनको खाना नहीं दे सकती, जबकि खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट है कि रेसिपी शूट कर करके दूसरों को बताती है, लेकिन अपने ससुर के लिए खाना वो नहीं दे सकती। घर के अंदर इतने सारे हाउस हेल्प हैं, उसके बाद में भी पापा के लिए खाना नीचे से ही आता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो फैमिली वैल्यूज का धमाका फोड़ते हैं और ड्रामा करते हैं और सबको नसीहत देते हैं फैमिली वैल्यूज का। ये वही मैडम थी ना जो ये कहती थी हम तो कार में सो जाएंगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमारे पापा हैं, हम उनको अपना रूम दें, हमारी प्राइवेसी की आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई कार में सो जाने वाला डायलॉग तो बहुत पुराना हो गया। आज की डेट में तो आए हुए रिश्तेदार भी जमीन पर सोते हैं, जबकि वो बुजुर्ग हैं लेकिन उनको फिर भी जमीन पर सोना मंजूर। लेकिन इनका 5 BHK में इनको कहीं कोई जगह नहीं मिल सकती। मैडम अब हमारा मन कर रहा है आपके लिए कहने के आई पिटी यू, आई पिटी यू। मैं इनके व्लॉग देखने के लिए 1.75 स्पीड पे देखता हूँ। उसके बाद में भी इनके व्लॉग देखना बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतना बोर है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी 1.7 स्पीड में कुछ नहीं दिखाई देता। देखो ये क्लास वाले लोग हैं जो क्लास कैसे खाना दे रहे हैं। ट्रे के अंदर कटे हुए खीरे के टुकड़े पड़े हुए हैं और रोटी जो है वो पिन्नी में आई है, और उसके बाद में जो प्लेट है उसके अंदर सब्जी है। अरे भाई ये सब चीजें अलग अलग प्रॉपर तरीके से भी इनको दी जा सकती थी। तो क्या है, ये तो क्लास वाले लोग हैं, इनकी क्लास ही अलग है और बाकी लोगों की क्लास और होती है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखो जब वो मॉल घूमने जा रहे हैं तो बच्चे को पीछे सीट को फोल्ड करके बिस्तरा बना के वहां पे बच्चे को लेकर बैठी हुई है, जबकि इनकी ऑलरेडी गाड़ी बहुत आरामदेह है। और सब लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने गोद में सुलाते हैं, सीट को पीछे कर लेते हैं। आपको भी आराम मिलता है, बच्चे को भी आराम मिलता है, क्योंकि आपकी गरमाई मिलती है बच्चे को। इनको थोड़ा सा अलग करके दिखाना है, बिल्कुल अलग करके दिखाना है। अब उसके बाद में वही सीरियल की बातें शुरू कर देते हैं, जो पाकिस्तानी सीरियल की बातें हैं, जिसके ऊपर हमने कमेंट पढ़ा था, जिसने साफ साफ इनके मुंह पर ठोक डाला कि आप लोग जो रिलेट कर रहे हो वो रिलेट ऐसा नहीं है। आप लोग जो कुछ जो करते हो वो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं होता। आप अपनी वाइफ की कमाई पे जिंदा रहे, उस पे अपने परिवार को पाला, जबकि वो ऐसा खुददार आदमी था, उसने अपने वाइफ से कोई पैसा नहीं लिया। अब जनाब जो कह रहे हैं कि मेरे को शो का सबसे अच्छा सीन ये लगा कि जब हीरो ये कहता है अपने फादर से कि आप लोग मुझको निकम्मा निकम्मा कहते हैं, तो मैं निकम्मा बन गया ना। मुझे तो ऐसा लगा जनाब जो शिकायत कर रहे हैं व्यूवर्स से और बाकी हम लोगों से, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कि आप लोगों जो मेरे को कहते रहते हो तो ठीक है मैं वैसे ही बन गया हूँ ना। जनाब यही बात अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो मजा ही ना आ जाता। और अपना अपना देखने का तरीका है। ये जो कह रहे हैं कि लास्ट में जाके जो हीरो जो आके कहता है कि भाई, हीरोइन कहती है उससे कि मुझे पहले वाला मुस्तफा चाहिए, मुझे वही मुस्तफा चाहिए, मुझे वो मुस्तफा वापस करो। भाई हमें तो लगा कि ये हमसे अगेन दोबारा ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो ये कहते हैं कि पहले व्लॉग अच्छे बनाते थे, पहले ये लोग जेन्युइन थे, आज की डेट में सब बनावटी हो गए हैं, तो आप लोग बनावटी बनावटी कहते हो, तुम तो बनावटी बन गए। अच्छा है जनाब, अच्छा है, अच्छा है। कम से कम इन इसी तरीके से कम से कम तुम्हें पता तो लग रहा है कि तुम क्या हो। फिर मैडम जो है बच्चे के साथ में क्या खिला रही हैं, बार बार टोपा बनाकर एक एनवेलप को ढकती हैं, और वो बच्चे के ऊपर भी ढकती हैं, अपने ऊपर भी ढकती हैं। मैं सारे व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी सीरियस बात है, कि इसी तरीके का खेल जैसे ये खेल रही हैं, ऐसे ही बच्चे खेला करते थे। और वहां पर जो बच्चे जो है ना, ये तो दोनों एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है ना, यानी ये इसकी मम्मी है और इसका ये बेटे के साथ में खेल रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ इस बात के लिए, कि ये बच्चों ने क्या किया अपने छोटे भाई के साथ में, जो पिन्नी होती है, जो पॉलिथीन होती है, ये उससे खेलना शुरू कर दिया। ये कभी उसके चेहरे पे लगाते थे, कभी अपने चेहरे पे लगाते थे, और वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखाई भी देता था और रंगीन दिखाई देता था। और इस चक्कर में उन्होंने जो है उस बच्चे के जब ऊपर लगाया और वो काफी देर तक लगा रहा, तो उस बच्चे को सांस आने में दिक्कत होने लगी और वो बच्चा फेंट होके जो है लुढ़क गया। वो तो अच्छा हुआ कि घर में जो है देख लिया गया और उस बच्चे को जो है बचा लिया गया, नहीं तो खेल खेल में बच्चे की जान भी जा सकती है। भाई बड़े होकर भी आप ऐसा खेल खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि घर में, आपके घर में, इनके घर में एक ही बच्चा है, पर हो सकता है आपके घर में और भी बच्चे हों, और वो ये देख कर कि ये खेल खेलते हैं तो वो खुद आपस में खेलना शुरू कर दें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। चलिए व्लॉग का रिव्यू बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो हम बाकी चीजें अगले व्लॉग में कवर करेंगे। इसमें इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी इन लोगों ने दिखाई है जो हमने यहाँ पे कवर करी है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आप चाहें तो हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।